चलो बोला बस ये कहना चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कल हम लोग देखे थे बायोलॉजी का, जहां तक बता दिए थे उसके आगे आज देखना है, इसीलिए पहले ही ये बना दिए। हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका यानी सेल चैप्टर। सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सेल में हम लोग बता दिए थे कि सेल कैसे बना होता है, सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सब ये बता दिए थे। अब इसमें पढ़ रहे थे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका जो होती है, जो हमारे छोटा सा अंगों का भाग होता है, छोटा सा अंग निकाल लिए उसमें से, तो एक कोशिका जब जूम करके देखा गया तो उसमें क्या क्या पाया गया, ये सब देखा गया। तो इसमें देखा गया जूम करके, तो पहले पाया गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि ऊर्जा बनाना, ऊर्जा का उसे घर भी कहते हैं या कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। उसके बाद पाया गया गोल्जी बॉडी। जूम करके देखा गया तो इसमें पाया गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि परिवहन करना, इसको परिवहन करना, यानी वहां से ऊर्जा बना लिया, उसके बाद उसको ले जाना, इसका काम हो जाता है। वैक्यूल्स हो गया, इसको बोलते हैं रसघानी, यानी पानी को स्टोर करना होता है। जैसे बहुत सारे लोग उपवास रह जाएंगे, तो वो क्या करता है कि पानी को स्टोर करके रखे रहता है, अपना धीरे धीरे लेता रहता है, शरीर को पूरा करता रहता है। उसके बाद जब जैसे 1 या 2% का कमी हो जाती है पानी का, तो प्यास व्यास महसूस होता है धीरे धीरे। इसके बाद आ गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर इसको बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका दो भाग होता है, इसका दो भाग हो जाता है, इसका दो भाग हो जाता है। एक तरफ खुरदुरा टाइप होता है, इसको रफ बोलते हैं। एक तरफ ना चिकना होता है या स्मूथ होता है, चिकना होता है या स्मूथ होता है, स्मूथ होता है एकदम। तो इसमें वसा भरा होता है, वसा, वसा का निर्माण करता है ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तरफ प्रोटीन का निर्माण होगा, राइबोसोम करेगा, दूसरी तरफ वसा का निर्माण होता है। वसा यानी चर्बी, फैट। फैट का बहुत महत्वपूर्ण जीवन में भी हो जाता है, जैसे ऑयली चीज, तेल वगैरह हो गया, ये सब में होता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारी झुर्रियां जो होती है, स्किन होती है, उसको पीछे से धकेल कर टाइट रखे रहता है, वसा की वजह से। वसा ठंडी में भी बचाता है, जिसके ज्यादा फैट रहेगा ठंडी कम लगेगी ना। वसा का निर्माण ये करता है इसमें बहुत सारा। सबसे कम, जैसे कि आदमियों में सबसे कम वसा होता है, सबसे ज्यादा लड़कियों में वसा होता है, लड़कियों में वसा पाया जाता है बहुत अधिक, तो इसलिए उनको ना बहुत ठंडी नहीं लगती है। शादी ब्याह में देखिएगा, पता चल जी एकदम, शादी ब्याह में सबको 4 गो इसे स्वेटर पहन के इसे कापत रहोगे, और लड़कियों को एकदम देखो हाफ लगा के एकदम नीचे से ऊपर तक लहंगा, और बाद लहराएंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि उन लोगों का वसा होता है, इसलिए ठंडी नहीं लगती है इसमें, तो वसा उनमें ज्यादा होता है। तो इसका काम हो गया ईयर का। उसके बाद आ जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम हो जाता है, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का काम हो जाता है कोशिका का विभाजन करता है। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम हो गया, ये कोशिका का विभाजन करता है या अपने जैसा पुनर्निर्माण करता है कोशिकाओं को। जैसे शरीर में कहीं चोट लग गया, कट गया, तो उसकी जगह पर उसकी कोशिका ही चाहिए, तो कोशिका का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम अपने जैसा कोशिका एक नया बना देता है, तो इसका काम हो जाता है यह। अब इन सबको कमांड देता है कौन? न्यूक्लियस, जो इसको कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं कोशिका का ब्रेन, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को बोलते हैं, ये कोशिका का ब्रेन होता है। इसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का आगे पढ़ेंगे अभी, तो इसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। इन्होंने क्या किया था कि न्यूक्लियस की खोज किए थे। इन्होंने बताया था कि इसको कोशिका का ब्रेन कहते हैं, सारे अंगों को आदेश देता है यही। जैसे कि मान के चलो सेंट्रोसोम है, अगर कोई यहाँ से जैसे कि किसी वजह से कट गया है या खराब हो गया, काम नहीं किया, तो क्या करेगा कि न्यूक्लियस उसको आदेश देगा सेंट्रोसोम को, कि जैसे कि चमड़ी कट गया है, तो कहेगा कि ये चमड़ी कट गया है, इस पे ना कोशिका मतलब कि बनाना है उतना है, जितना का जरूरत है उतना का, तो सेंट्रोसोम तुरंत करता है, बनाना चालू कर देता है कोशिका। अब जैसे कि मान के चलो हाथ कटा है, तो आदेश देगा यही ना। अगर पता नहीं चला, अगर पता चला कि जैसे कि हाथ कट गया, चमड़ा कट गया, चमड़ा का जगह चमड़ा जोड़ना चाहिए, तो वहां से हड्डी जुड़ने लगा ना, या वहां से दांत निकल गया, तो ये तो गड़बड़ बात है। तो इसीलिए इसका निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। कमांड देता है न्यूक्लियस, ठीक, वहां पे। तो टेक्निकल फॉल्ट तो देख रहे थे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है कि पुनर्निर्माण करता है। जैसे कि मान के चलो कट जाता है कहीं पे, जैसे चमड़ी उमड़ी कट गया, तो चमड़ी की जगह पर चमड़ी ही जोड़ना है, ये ना कि यहाँ पर हड्डी निकलना चालू हो जाए, तो गड़बड़ बात होता है। तो इसको कमांड देता है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आदेश देगा कि चमड़ी उमड़ी कट गया है, इसको जोड़ो,
फिर हड्डी टूट गया तो वहां कितना हड्डी टूटा है उतना जोड़ना चाहिए, यानी विभाजन करता है। और ये पता चला कि हड्डी टूट गया और वहां से दांत निकलने लगा तो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ये क्या करता है, न्यूक्लियस कमांड देता है सही सही है। तो सबसे जल्दी विभाजन किसमें होता है, तो लीवर यानी यकृत में। लीवर यानी जल्दी जल्दी विभाजन किसमें होता है, यकृत में। यकृत में होता है, यकृत में जल्दी विभाजन हो जाता है। ठीक, ये कहता है कि जैसे 25% भी अगर बचा रहेगा लीवर डैमेज होने के बाद, उसके बाद भी ना ये धीरे धीरे रिकवर हो जाता है अपना। लेकिन दारू पी का खराब कर देगा तो बार बार खराब होगा, फिर से रिकवर होगा, खराब होगा तो बार बार एक बार सरेंडर कर देगा कि हो गया बहुत। तो ये क्या करता है, जल्दी विभाजन किसमें होता है, लीवर में। और किसमें नहीं होता है, तो ब्रेन में। ब्रेन में होता है न्यूरॉन यानी तंत्रिका, इसको बोलते हैं तंत्रिका या न्यूरॉन। इसमें अगर चोट लग गया ना तो इसमें विभाजन ही नहीं होगा 1% एकदम। यकृत में जल्दी विभाजन हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए क्या करेगा, सेंट्रोसोम विभाजन करता है। कोरोना में गड़बड़ा गया था, कोरोना में उसका क्या किया ना कि राइबोसोम और एक न्यूक्लियस दो ही रहता है। जितने भी छोटे जीव होते हैं ना उसमें वही दोनों रहता है, न्यूक्लियस और राइबोसोम। वो क्या करता था कि शरीर के माध्यम से धीरे से पहुंच गया अंदर और जाकर न्यूक्लियस से बोलता था एकदम आराम से एकदम। और वो समझ ही नहीं पाता था सेंट्रोसोम कि हमारा न्यूक्लियस है कि दूसरा का है। तुरंत आराम से जाकर बोलता था कि कुछ बनाओ, बैठे क्यों खाली, तो वो बताता था क्या बनाना है। तो एकदम प्रिंट करना है क्या चीज, कोरोना बनाओ, वो बोल दिया तो वो न्यूक्लियस उसको आदेश दे दिया। तो ये समझा था ना कि ये हमारा न्यूक्लियस है, वही बोल रहा है, लेकिन वो तो था कोरोना का। तो अब कोरोना का क्या करता था ना कि प्रिंटिंग चालू एकदम, एगो से दूगो, दूगो से चारगो, चारगो से आठगो, ऐसे करके प्रिंटिंग करना चालू कर दिया था। अब जैसे मान के चलो प्रिंटर मशीन ले लिए और उसमें लगाए हैं भूगोल का प्रिंट करने के लिए, और कोई आया वैसा ने लेकर आके इतिहास का रख दिया प्रिंट करने वाला। प्रिंटर तो प्रिंट करेगा, अब उसमें इतिहास रख दो चाहे भूगोल रख दो, तो वैसे ये करता था, पता नहीं चलता था। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा फैल जाता था इसमें। तो ये वाला क्या करता था, उसके लिए वैक्सीन बनाया गया है, क्योंकि अभी स्टेंट खोजा नहीं गया है दवा वगैरह, तो उसके लिए क्या है, वैक्सीन है। वैक्सीन क्या काम करता है कि उसको लगाए, तो लगाने से पहले, कोरोना से पहले ना वहाँ अंदर शरीर में जाता है, उसके बाद शरीर को अलर्ट कर देता है, चारों तरफ से अलर्ट कर देगा कि ये एकदम आ गए, हम स्वागत करो बढ़िया से। तो स्वागत कहाँ करते हैं, एकदम गरिया कर रख देता है, तो खिंचा जाते हैं पूरा बढ़िया ले। तो जब दोबारा क्या होता है कि वैक्सीन खत्म हो गया और जब दोबारा कोरोना घुसेगा तो क्या करेगा कि वैक्सीन पहले ही से दे दिया गया था कोरोना का कि ऐसा नहीं कोरोना होता है, पूरे शरीर के अंगों को पहचानने के लिए। तब जब कोरोना घुसता है तो पहचान देता है कि ये तो कोरोना वाला है, यही वाला आया था पहले दिन, गालियां दे रहा था। तो उसको क्या करेंगे कि फोटो कॉपी करने के लिए कहेंगे तो नहीं करेगा, है फोटो कॉपी काहे करेगा, तो पहले दिन गाली दिया था। पोलियो हो जाता है, पोलियो का अभी वैक्सीन नहीं है ओरिजिनल वाला, उसमें क्या होता है ना कि वो सिर्फ ये देते हैं खाली, उसका एग्जैक्ट दवा नहीं बना है, वैक्सीन देते हैं। रीजन क्या होता है कि जैसे पोलियो कैसा दिखता है उसका वायरस, उसका मिला के या कुछ ब्लड अच्छा मिला के उसको इंजेक्ट कर देंगे शरीर में। शरीर में घुसते ही पोलियो के जितने वायरस थे ना पूरा शरीर को गरियाना चालू A to Z कि हमारा से बड़का कोई नहीं है, आके फरिया लो जिसको फरियाना है। गरिया दिया मच के सारे लोग खिंचा गए। उसके बाद अब जब पोलियो का आता था, जैसे अंदर घुसता था ओरिजिनल वाला वायरस, तब तो शरीर सबको पता पहचान लेता था तुरंत कि ये तो पोलियो है, यही गाली देता था, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ के चारों ओर से पूछना चालू, पोलियो को मार देते थे। तो वैसे वैक्सीन काम करता है धीरे धीरे। तो अगर मान के चलो जैसे कि विभाजन हो गया, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा भी विभाजन हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत करता है। जैसे मान के चलो कि 1 लाख कोशिका मर गई, कहीं की 1 लाख कोशिकाएं मर गई, तो विभाजन हो गया, होना चाहिए कि 1 लाख कोशिका बनाए, 2-4 बढ़ जाए बेसी तभी चलेगा। लेकिन 1 लाख की जगह 15 लाख बनने लगे तब तो गड़बड़ बात है ना। जितना बड़का प्लेट उतने देना खाना, ज्यादा हो जी तो गड़बड़ा जी। तो ई का उसके तो लोग ढेर जब बन जाला ना तो उका कैंसर को रूप लेगी तुरंत है। ये तो कोशिका ज्यादा बन गया तो ये कैंसर को रूप ले लेता है। तो इसीलिए लिमिट से भी विभाजन हो। जैसे कि मान के चलो हड्डी बनाना था, टूटा हड्डी, तो उसको हड्डी जोड़ना था थोड़ा सा ही, अब वो बन के ढेर का जोड़ने लगा, तो अब हड्डी में जगह ही नहीं बचेगा, तब तो हाथ घूमबे ना करिए अगर हो जी, तो उसी को बोलते हैं बोन कैंसर हो गया, हड्डी में कैंसर हो गया ना। ब्लड में भी होता है, तो इसका भी अभी तक एग्जैक्ट दवा नहीं बना है। लेकिन इसका रीजन क्या होता है कि इसको मतलब कि केमियोथेरेपी द्वारा इसका इलाज किया जाता है अभी भी, मतलब कि कहीं कहीं स्टार्ट हो गया है इलाज करना। तो ये क्या हो गया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम हो जाता है विभाजन करना, एकदम बढ़िया से विभाजन कर देता है। ठीक, तो अब देखते हैं अगला लाइसोसोम।
लाइसोसोम होता है, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसके अंदर ना भरा होता है एंजाइम। जो एंजाइम भरा होता है ये लिक्विड टाइप का होता है, तेजाब जैसा। ये शांति से चुपचाप बैठा होगा बिना डिस्टर्बिंग का एकदम। अगर बाई चांस किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो ये अपना तेजाब ले जाकर इसे छिड़क देता है उसी पर, जा खत्म। तो खत्म हो जाएगा तो खेला हो गया। तो खत्म हो जाता था ना, तो कभी कभी क्या करते हैं, सारे कोशिकाओं जो है मिलके हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आज हम नहीं पढ़ाएंगे या हम आज काम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, ठीक। तो ये हड़ताल पर बैठ जाते थे। तो अब ये क्या करता था, न्यूक्लियस जाके भाई सबसे पूछेगा कि क्या बात हुआ है कि भाई काम नहीं कर रहे हो अपना, इससे ऐसा क्या हो गया है। तो ये क्या करता था ना कि ये बोलते थे कि नहीं हम लोग काम नहीं करेंगे। मान के चलो ये सेंट्रोसोम बोला हम काम नहीं करेंगे, या किसी और को बोल दिए गोल्गी बॉडी है माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा कि हम आज काम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, जा क्या करना है कर लो। तो ये आदेश देगा, नहीं मानेगा तो ये सीधे जाकर किसको बोलेगा, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को बोलेगा कि जाकर तनी मनी उसको समझाओ ना, नहीं समझेगा तो ले जाओ। तो ये क्या करता है कि ले जाकर जाकर छिड़क देता है अपना से तनी तनी, ऐसे तेजाब वाला छिड़क दिया, काम खत्म इसका, ठीक। अब क्या कहेगा, सेंट्रोसोम से आके कहेगा ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंट्रोसोम से आके कहेगा ना कि बनाओ, तो कहेगा क्या बनाना है, तो बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, ठीक। जितना खत्म हुआ रहेगा उस जगह पे उतना माइटोकॉन्ड्रिया बना के उसको दे देगा, उसके बाद अपना काम चालू कर देगा अच्छा से। तो ये इसका काम हो जाता है, यही फोटो कॉपी करना या सेंट्रोसोम का, या अपना जैसा पुनर्निर्माण करना। तो जल्दी विभाजन हो जाता है या जल्दी निर्माण होता है यकृत में, किसमें नहीं होता है, तंत्रिका में, न्यूरॉन में। न्यूरॉन में अगर चोट लग गया अंदर से, अंदर चोट लग, हड्डी टूट जाएगा तो बन जाएगा, चमड़ी कट गया हो जाएगा सही, लेकिन अंदर से ब्रेन में लग गया तो फिर समझ लो कि इसका काम खत्म, गजनी बन जाओगे एकदम तुरंत, एकदम सुनाई भूल जाओगे 5 मिनट में, 15 मिनट में के हो तुरंत कहोगे ना कि ई के हो, चिन्हाते नहीं हो, लोग बतेगा कि अच्छा ये हमारा दोस्त हुआ लगा था, तो कल ये चिन्हाते नहीं, भुला के रखिए 5 मिनट से, ऐसे होगी। तो ये न्यूरॉन का काम हो जाता है। लाइसोसोम को जल घटक एंजाइम इसमें भरा होता है, जो आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको, ठीक। कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये बाहर होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ये बाहर होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये कोशिका झिल्ली होता है, ठीक। अब बच गया इसमें राइबोसोम। राइबोसोम का काम हो जाता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन हमारे शरीर में जरूरी रहता है, ठीक। तो प्रोटीन का निर्माण करता है, एक तरफ वसा भरा होता है जो बताए थे ईआर में होता है, एक तरफ वसा होता है जो चर्बी का काम करता है एकदम बढ़िया से, चोट वोट से भी बचाता है। एक तरफ प्रोटीन होता है राइबोसोम के जो शरीर में लगता है, जो भी खाएंगे शरीर में प्रोटीन बनाता है एक तरफ। तो पहले क्या होता है कि जैसे वसा जम गया ज्यादा, दौड़ेंगे इधर उधर तो गलेगा, तो पहले वसा गलेगा, जब वसा गल जाएगा तो फिर दौड़ेंगे मेहनत करेंगे तो प्रोटीन गलने लगेगा, तो सुखा दीबो। तब कहेंगे कि लड़का सुखाता धीरे धीरे, ढेर मेहनत होता है या टेंशन हो गया एक वजह से, ठीक? तो ये सारा हो गया। अब बच गया क्या चीज, न्यूक्लियस। ये कोशिका का ब्रेन होता है, तो इसको पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल इतना देख लेते हैं फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऊर्जा गृह या ऊर्जा बनाता है। गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जो प्रोटीन का निर्माण करता है। सेंट्रोसोम हो गया जो पुनर्निर्माण करता है या कोशिका विभाजन करता है। लाइसोसोम हो गया जो आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, जो दूसरे पर कुछ भी करता है तो ये जाकर उसको खत्म कर देता है, उसके बाद नया निर्माण करवाने के लिए केंद्रक बोलता है या न्यूक्लियस बोलता है। राइबोसोम हो गया प्रोटीन और एक तरफ वसा भरा होता है, चर्बी भरा होता है। तो इतना आज देख लेते हैं, रहने देते हैं, अगला कल देखेंगे, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।